पुराने जमाने की बात है, जब पूरी बस्ती में सब्र, ज्ञान और इंसाफ की रोशनी फैली रहती थी। लेकिन लोगों के दिलों में छुपी परीक्षा कभी-कभी सब कुछ बदल देती थी। ऐसी ही खामोशी और रहस्य के बीच एक अजीब कहानी जन्मी, जिसने सभी को हैरान कर दिया। इस पुरानी बस्ती में एक बुजुर्ग आलिम रहते थे, जो ज्ञान, तहकीक और परहेजगारी के लिए मशहूर थे। लेकिन उनके दिल में एक बेचैनी रहती थी, क्योंकि लोग उनकी इज्जत तो करते थे, पर सत्य और सब्र का असली मतलब भूलते जा रहे थे। फिर भी वे सबको शिक्षा देते रहते थे। एक दिन दोपहर के समय एक अजनबी आदमी बस्ती में आया। वह धीरे चलता, सफर की थकान से लिपटा और चेहरा थका हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। लोग उसे अनजान समझकर दूर रहते थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो सभी को बेचैन कर रहा था। उस अजनबी की चाहत थी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ को दिल से माने। वह हर मोड़ पर लोगों का व्यवहार देखता रहा, लेकिन हर चेहरा उसे उलझन भरा लगा, मानो सभी के दिल किसी भारी बोझ से भरे हों और कोई भी खुलकर न जी रहा हो। कुछ देर बाद अजनबी ने सोचा कि उसे इस बस्ती के मशहूर आलिम से मिलना चाहिए। उसने लोगों से सुना था कि वह ज्ञान और हिकमत का केंद्र है। उसके मन में आशा जगी कि शायद यही वह जगह है जहां उसकी तलाश पूरी होगी और कोई उसकी बात समझ सकेगा। आलिम ने अजनबी का चेहरा देखा और महसूस किया कि इस व्यक्ति में कोई छुपा हुआ राज है। उन्हें लगा जैसे यह आदमी कोई बड़ी सच्चाई साथ लेकर आया है। लेकिन समय ने उन्हें पहले भी धोखा दिया था, इसलिए वे दिल और दिमाग दोनों से बहुत सतर्क बने रहे। अजनबी ने अपनी जिंदगी की मुश्किलें अपने ढंग से बयान की। उसके शब्द भारी नहीं थे, लेकिन दिल को छू लेते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अनजान होकर भी किसी को अपना बना ले। फिर भी आलिम उसके हर एहसास को परखते रहे और उसकी नीयत समझने की कोशिश करते रहे। बस्ती के लोग दूर खड़े दोनों को देख रहे थे, जैसे उनके बीच कोई गहरी खामोश जंग चल रही हो। लोगों के मन में अजनबी का अजनापन ज्यादा था, लेकिन उसकी आंखों की सच्चाई कोई साफ नहीं पढ़ पा रहा था। हर नजर उसकी ईमानदारी को जांचने में लगी थी। यह पहली मुलाकात बाहर से साधारण लग रही थी, लेकिन भीतर से बहुत भारी थी। दोनों अपनी सोच लेकर बैठे थे, जैसे वक्त ने उन्हें एक ही जगह खड़ा करके परीक्षा में डाल दिया हो। अजनबी सच की तलाश में था और आलिम सच को पहचानने में पूरी तरह डूबे हुए थे। ये मुलाकात देखने में छोटी थी, लेकिन आगे चलकर पूरी बस्ती की असलियत खोलने वाली थी। अजनबी ने सोचा कि समय सब कुछ साफ कर देगा, और आलिम ने मन में दुआ की कि अल्लाह उन्हें सही फैसला करने की तौफीक दे। दोनों ही आने वाले मोड़ से अनजान थे। अगली सुबह बस्ती पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और लोग अपनी रोजमर्रा की तैयारियों में लगे थे। तभी आलिम और अजनबी की मुलाकात फिर हुई। यह मुलाकात पहले से अलग थी, क्योंकि दोनों के दिलों में अब एक अजीब सी जागरूकता पैदा हो चुकी थी। हम सबके बीच अजनबी दूसरी मुलाकात में पहले से ज्यादा शांत दिखाई दिया, मानो रात भर उसने अपने विचारों को तौला हो। वह आलिम के सामने ऐसे बैठा जैसे कोई अपनी सच्चाई सौंपना चाहता हो। आलिम भी उसे ध्यान से देख रहे थे और उनकी निगाहों में हल्की जिज्ञासा उभर रही थी। अभी बस्ती के कुछ लोग दूर खड़े यह दृश्य देख रहे थे और उनके दिलों में सवाल उठ रहे थे कि आखिर यह अजनबी कौन है। लोग फुसफुसाते थे, मगर पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। सबको महसूस हो रहा था कि यह बातचीत आगे कोई बड़ा मोड़ ले सकती है। आलिम ने महसूस किया कि अजनबी के शब्द सरल हैं, पर उनमें छुपा दर्द बहुत गहरा है। उन्होंने समझ लिया कि इस व्यक्ति की परख आसान नहीं होगी। वे उसकी हर बात को दिल और दिमाग दोनों से तौल रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि फैसला गलत साबित हो। अजनबी ने अपने सफर के बारे में बोलते हुए बताया कि उसने कई बस्तियों में इंसाफ और सच्चाई की तलाश की, लेकिन हर जगह उसे मायूसी मिली। वह कहता नहीं था, मगर उसकी आंखों में उम्मीद अभी बाकी थी। आलिम उसके भीतर की सच्चाई को महसूस करने लगे। अब यहीं धीरे धीरे बातचीत गहरी होती गई और दोनों एक दूसरे की सोच को समझने लगे। अजनबी का हर शब्द मानो किसी पुराने जख्म का इकरार था। आलिम के दिल में उसके लिए मुलायम जगह बनने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि यह व्यक्ति केवल मदद नहीं, बल्कि इंसाफ की तलाश में आया है। बस्ती के बुजुर्ग भी अब इस मिलन को महत्व देने लगे थे। वे समझ गए कि यह बातचीत साधारण नहीं है, बल्कि किसी बड़े सच की शुरुआत है। लोगों के चेहरों पर उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। हर कोई जानना चाहता था कि यह अजनबी कौन है और क्यों आया। अजनबी ने बातों के दौरान महसूस किया कि आलिम उसकी बात सिर्फ सुन नहीं रहे थे, बल्कि उसे समझने की कोशिश भी कर रहे थे। यह एहसास उसके लिए बहुत कीमती था। उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा। उसे लगा
शायद उसे आखिर एक ऐसा इंसान मिल गया। यहीं आलिम ने मन में सोचा कि इस व्यक्ति को परखने के लिए जल्दबाजी सही नहीं होगी। उन्होंने फैसला किया कि सच्चाई समय के साथ खुद सामने आएगी। उनके दिल में एक नर्म सी रोशनी उतरी, जो उन्हें इस अजनबी के इरादों को समझने की राह दिखाने लगी। धीरे धीरे भरोसा उभर। यह दूसरा दिन दोनों के लिए नई शुरुआत बन गया। अब मुलाकात केवल सवाल जवाब नहीं रही, बल्कि दो दिलों के बीच भरोसे का पुल बनने लगा। बस्ती के लोग भी बदलाव महसूस कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात आगे कितनी बड़ी सच्चाई उजागर करने वाली। तीसरे दिन सूरज हल्का गुलाबी था और बस्ती पर अजीब सुकून छाया हुआ था। आलिम ने सोचा कि अब इस अजनबी की असलियत और इरादों को और गहराई से समझना जरूरी है। अजनबी भी तैयार था, क्योंकि उसके मन में भरोसा अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। धीरज बढ़ा। जब दोनों फिर आमने सामने बैठे, हवा में एक अलग तरह की खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ महत्वपूर्ण सामने आएगा। अजनबी का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में बीते दर्द की झलक साफ दिख रही थी। आलिम ने महसूस किया कि आज सच्चाई पास है। अजनबी ने अपनी कठिनाइयों की कहानी धीरे धीरे खोलना शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसने कई जगह इंसाफ मांगा, बट हर जगह या तो उसे ठुकरा दिया गया या गलत समझा गया। उसके लहजे में शिकायत नहीं थी, बस एक थकी उम्मीद थी जो अब धीरे से जगने लगी थी। दिल भारी। आलिम उसकी बात सुनते रहे और हर शब्द को अपने दिल के तराजू पर तौलते रहे। उन्हें लग रहा था कि यह व्यक्ति बेगुनाह भी हो सकता है और किसी बड़ी सच्चाई का वाहक भी, मगर फैसला जल्दबाजी में नहीं हो सकता था। उन्होंने खुद को और ध्यान से सुनने पर मजबूर किया। बस्ती के लोग अब यह महसूस करने लगे थे कि यह मामला साधारण नहीं है। वे दूर दूर खड़े होकर धीरे धीरे बातें करते, अंदाजे लगाते और अजनबी की हर हरकत पर नजर रखते। उन्हें लग रहा था शायद यह मुलाकात किसी बड़े फैसले की भूमिका बनकर सामने आएगी। इंतजार बढ़ता। अजनबी ने एक पल रुककर गहरी सांस ली और बोला कि उसने अपने सफर में सबसे ज्यादा दर्द इंसाफ के न मिलने का झेला। वह गलतफहमी का शिकार बनता रहा। अब वह चाहता था कि कोई उसकी बात को बिना डर, लालच और शक के सुने, बस सच सुने। शांति। आलिम के दिल में यह बात धीरे से उतर गई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर यह व्यक्ति सच बोल रहा है तो उसकी मदद करना जरूरी होगा, लेकिन अगर धोखा है तो उससे पहले इसे पहचानना भी उतना ही जरूरी है। दोनों के बीच सच्चाई की दूरी कम होने लगी। तीसरे दिन की यह गहरी बातचीत दोनों के दिलों को और करीब ले आई। अजनबी ने महसूस किया कि पहली बार कोई उसे समझने की कोशिश कर रहा है। यह एहसास उसके अंदर एक नई हिम्मत जगाने लगा। उसका डर कम हो रहा था और उम्मीद मजबूत हो रही थी। राहत महसूस। बस्ती के एक बुजुर्ग ने दूर से यह दृश्य देखा और कहा कि शायद यह अजनबी किसी भटके हुए सच की तलाश में है। लोगों ने इस बात को गंभीरता से लिया। धीरे धीरे पूरी बस्ती में एक नई हलचल उठने लगी। हर कोई जानना चाहता था आगे क्या होगा। दिन का अंत होते होते आलिम ने महसूस किया कि अजनबी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। सच का असली चेहरा अभी सामने आना बाकी है। उन्होंने तय किया कि कल वह उससे और गहराई से पूछेंगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले हिस्से में रहस्य और भी गहरा होने वाला। चौथे दिन सुबह से ही बस्ती में एक अजीब बेचैनी थी, मानो हवा भी किसी बड़े खुलासे का इंतजार कर रही हो। आलिम ने महसूस किया कि अब सच को और टालना ठीक नहीं। उन्होंने तय किया कि आज अजनबी से उसके अतीत का सबसे गहरा हिस्सा जाना जाएगा। दिल में सावधानी। अजनबी आलिम के पास पहुंचा तो उसके कदम पहले से भारी थे। उसे पता था कि आज उसकी कहानी का वह हिस्सा सामने आएगा जिसे वह हमेशा बचाता रहा। लेकिन अब उसे भरोसा था कि आलिम उसे गलत नहीं समझेंगे। वह बैठा और चुपचाप अपनी बात कहने का इंतजार करता रहा। आलिम ने शांत स्वर में उसे कहा कि सच्चाई को छुपाना कभी समाधान नहीं होता। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि यह आदमी बहुत लंबे समय से कुछ बोझ उठाए हुए है। वह अब तैयार थे कि वह उसके दुखों के असली कारण को समझ सके। माहौल गंभीर। अजनबी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बताया कि कैसे उसे एक जगह एक छोटे से झगड़े में गलत ठहराया गया था। बिना सुने उसे गुनहगार कहा गया और उसके बाद से हर जगह उसने अविश्वास और दूरी का सामना किया। ये बात कहते हुए उसकी आवाज हल्की कांपी। तकलीफ बढ़ी। आलिम ध्यान से हर बात सुनते रहे। उन्हें लगा कि यह कहानी केवल एक आदमी की नहीं, बल्कि इंसाफ के टूटने की कहानी है। उन्होंने महसूस किया कि अजनबी की तकलीफ केवल आरोप नहीं थे,
बल्कि सालों पुराने जख्म थे जो दुनिया की बेरुखी से और गहरे हो गए थे। बस्ती के कुछ लोग पास खड़े यह सब सुन नहीं रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर बेचैनी दिख रही थी। उन्हें लग रहा था कि यह अजनबी अब पहले से कम रहस्यमयी है। लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि कहानी केवल शक की नहीं, बल्कि किसी गहरी सच्चाई की ओर जा रही है। अजनबी ने बताया कि उसने कई बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, पर हर बार उसे अनसुना कर दिया गया। उसके दिल में अब भी दर्द था, पर उम्मीद बाकी थी। उसने कहा कि वह केवल एक जगह चाहता था जहां उसे सुना जाए, परखा जाए और इंसाफ दिया जाए। आलिम के दिल पर यह बात गहराई से असर कर गई। उन्होंने महसूस किया कि इंसान की सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब वह सच बोलकर भी गलत ठहराया जाए। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें इस व्यक्ति की मदद करनी ही होगी, चाहे बस्ती क्या कहे। यहीं से फैसला बदलने लगा। बातचीत अब आम नहीं रही, बल्कि किसी बड़ी जिम्मेदारी का रूप लेने लगी। आलिम को लगा कि उनके सामने दो रास्ते हैं, या तो इस अजनबी को सच साबित करें, या अपनी बस्ती को यह समझाएं कि हर अजनबी गुनहगार नहीं होता। दोनों रास्ते कठिन थे। वे गहराई से सोचते रहे। दिन के अंत में माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके भीतर भारी तनाव छुपा था। सभी जान चुके थे कि अगला दिन कुछ बहुत बड़ा लाएगा। आलिम ने अपने दिल में दुआ की कि उन्हें सच्चाई पहचानने की ताकत मिले, और अजनबी ने उम्मीद की कि उसका बोझ आखिर उतर जाएगा। 5वें दिन सुबह बस्ती में सन्नाटा फैला था। सब जानते थे कि आज आलिम कोई बड़ा कदम उठाएंगे। अजनबी भी बेचैनी में था, पर उसके चेहरे पर हल्की उम्मीद दिख रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसकी सालों पुरानी पीड़ा का जवाब आज मिल जाएगा। हवा भारी थी। आलिम ने अजनबी को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि अब उसे पूरी बस्ती के सामने अपनी सच्चाई रखनी होगी। उन्होंने समझाया कि इंसाफ तभी पूरा होता है जब बात छुपाकर नहीं, बल्कि सबके सामने साफ की जाए। अजनबी ने गहरी सांस ली और हामी भर दी। मन कांप उठा। बस्ती के लोग धीरे धीरे खुली जगह पर इकट्ठा होने लगे। किसी के चेहरे पर जिज्ञासा, किसी पर शक और किसी पर दुविधा थी। सभी यह समझने को बेचैन थे कि आखिर यह अजनबी कौन है और क्या सच छुपा है। माहौल धीरे धीरे भारी और गंभीर होता जा रहा था। आलिम ने सबके सामने अजनबी की कहानी बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति कहीं से भागा नहीं, बल्कि इंसाफ की तलाश में भटकता रहा। कई लोग चौंक गए, क्योंकि उन्होंने हमेशा अजनबी को शक की नजर से देखा था। अब पहली बार वे उसकी कहानी सुन रहे थे। अजनबी ने आगे बढ़कर खुद बताया कि उसे गलत आरोप में फंसाया गया था। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन लोग सुने बिना उस पर इल्जाम लगाते रहे। उसकी आवाज कांप रही थी, पर वह बहादुरी से खड़ा रहा। बस्ती के लोग धीरे धीरे उसकी आंखों में सच्चाई देखने लगे। आलिम ने लोगों से कहा कि इंसाफ बिना सुने नहीं किया जाता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर अजनबी दोषी नहीं होता, और हर कहानी बाहर से वैसी नहीं दिखती जैसी अंदर होती है। कुछ लोग शर्मिंदा हुए, क्योंकि उन्होंने बिना जाने अजनबी को गलत समझ लिया था। माहौल बदलने लगा। एक बुजुर्ग आगे आए और बोले कि उन्हें अजनबी पर अब शक नहीं रहा। उन्होंने माना कि कई बार डर इंसान को सच से दूर कर देता है। यह सुनकर बस्ती के और लोग भी नरम पड़े। धीरे धीरे माहौल में तनाव कम होने लगा और राहत की भावना फैलने लगी। उम्मीद जागी। अजनबी यह सब देखकर भावुक हो गया। उसे पहली बार लगा कि शायद अब उसकी बातें किसी के दिल तक पहुंची हैं। सालों की थकान उसकी आंखों में तैर उठी, लेकिन साथ ही दिल में एक नया सुकून भी उतरने लगा। उसे लगा कि आलिम की कोशिशें व्यर्थ नहीं गईं। आलिम ने अंत में कहा कि वह व्यक्ति बेगुनाह है और उसकी कहानी सच है। उनके शब्दों ने बस्ती का फैसला बदल दिया। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि इंसाफ केवल कानून नहीं, बल्कि एक सच्ची जिम्मेदारी है। अजनबी की आंखों में चमक लौट आई। बोझ हल्का हुआ। दिन का अंत उम्मीद और राहत के साथ हुआ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब भी एक ऐसा मोड़ बाकी था जो सबको चौंकाने वाला था। किसी को अंदाजा नहीं था कि अंतिम हिस्सा पूरी कहानी का सबसे गहरा और अप्रत्याशित रहस्य उजागर करेगा। शांत रात शुरू हुई। छठे दिन सुबह बस्ती पहले से शांत थी, लेकिन हर दिल में बेचैनी थी कि आज आखिर निष्कर्ष क्या होगा। अजनबी भी रात भर सो नहीं पाया था। आलिम ने तय किया था कि अब अंतिम सच सबके सामने रखा जाएगा। उन्होंने लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा। इंतजार गहरा हुआ। जब सब लोग जमा हो गए, आलिम खड़े हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा कि इंसाफ केवल सुनकर नहीं, बल्कि समझकर किया जाता है। सभी लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। अजनबी भी थोड़ा पीछे खड़ा था,
उसके दिल की धड़कन तेज थी। माहौल शांत था। आलिम ने बताया कि उन्होंने रात भर अजनबी की बातों पर गहराई से विचार किया। उन्होंने उसकी सच्चाई, उसकी थकान और उसकी बेगुनाही को अपने दिल पर रखा। फिर उन्होंने कहा कि इंसाफ के लिए केवल कहानी नहीं, बल्कि इंसान की नीयत भी देखी जाती है। सबकी नजरें उन पर टिकी रहीं। अचानक आलिम ने कहा कि अब असली सच वह बताएंगे जो हर किसी को हैरान कर देगा। लोगों की सांसें थम गईं। उन्होंने कहा कि अजनबी ने अपनी पूरी कहानी तो बताई, लेकिन एक हिस्सा छुपा लिया था, और वही हिस्सा असलियत का दरवाजा खोलने वाला था। बस्ती में खुसफुसाहट। उन्होंने अजनबी की ओर देखा और कहा कि तुमने अपने ऊपर लगे इल्जाम की बात बताई, लेकिन यह नहीं बताया कि तुम्हें किसने बचाया था। अजनबी चौंक गया। आलिम ने आगे कहा कि उसी शहर से एक चिट्ठी कल बस्ती में पहुंच चुकी है, जिसने पूरी सच्चाई साफ कर दी। चिट्ठी में लिखा था कि अजनबी सचमुच बेगुनाह था। उसे उसी शहर के एक बुजुर्ग आलिम ने बचाया था, जो उसके सफर को रहमत समझते थे। और सबसे बड़ा मोड़ यह था कि वही बुजुर्ग मरने से पहले अजनबी से कहा था कि तुम्हें असली इंसाफ एक और जगह मिलेगा, और वह जगह यही बस्ती थी। यह सुनकर बस्ती वाले हैरान रह गए। अजनबी की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि जाते समय बुजुर्ग ने कहा था, जिस दिन कोई बिना शक तुम्हें सुनेगा, उसी दिन तुम्हारा बोझ उतर जाएगा। आज वह दिन सच बनकर उसके सामने खड़ा था। आलिम ने कहा कि इस बस्ती की परीक्षा भी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई केवल शक देखकर फैसला करता है, तो वह इंसाफ नहीं करता, बल्कि जुल्म करता है। बस्ती के लोगों ने झुककर माना कि उन्होंने जल्दबाजी में अजनबी को गलत समझा। सभी के दिल भारी और शर्मिंदा थे। अजनबी आगे बढ़ा। उसने कहा कि उसे यहां इंसाफ से भी बड़ा कुछ मिला, समझ और दया। उसने बस्ती वालों को माफ किया और कहा कि इंसाफ वहीं पूरा होता है जहां दिल साफ हो। वातावरण में एक अजीब सुकून उतर गया। सालों का दर्द जैसे अचानक हल्का हो गया। कहानी का ट्विस्ट यही था कि अजनबी इंसाफ ढूंढने नहीं, बल्कि यह देखने आया था कि दुनिया में अभी भी इंसाफ जिंदा है या नहीं, और उसे यह यही मिला। मोरल: किसी पर फैसला करने से पहले उसकी बात सुनना जरूरी है। शक से इंसाफ मरता है, लेकिन समझ से इंसाफ जन्म लेता है।